बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। हमें जो पोलिनोमियल दी गई है क्यूबिक पोलिनोमियल, उसको हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मीन है यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी पावर 3 है। ये लीडिंग कोफिशिएंट है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पावर हो उसको लीडिंग कोफिशिएंट काउंट किया जाता है, तो 3 है, तो इसलिए इसको क्यूबिक पोलिनोमियल का है। फैक्टर थ्योरम से हमने इसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है x3 - x2 - 22x + 40। इस क्वेश्चन में बेटा हमने क्या करना है, जो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है फैक्टर थ्योरम से। हमें फैक्टर मालूम होंगे देन हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टर आपने कैसे फाइंड करने हैं, ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, उसके आपने फैक्टर फाइंड करने होते हैं। फिर आपने जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसके फैक्टर भी फाइंड करने हैं। फिर उनमें से जो वैल्यूज़ आएंगी फैक्टर, उनको पुट करके आपने चेक करना है कि कौन से फैक्टर उसके हैं इस पोलिनोमियल के, कौन से नहीं है, ठीक है। फैक्टर कैसे चेक होंगे, आप 40 को चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स पे ये डिवाइड हो जाता है। जिस नंबर पे ये डिवाइड हो जाएगा वो 40 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 1 है, 1 जिस नंबर पे डिवाइड हो जाएगा वो 1 के कोफिशिएंट कहलाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट जो टर्म है उसको हम p का नेम दे लेंगे, p = 40, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है। r इसके फैक्टर जो हैं वो अब हम राइट कर लेते हैं। फैक्टर हो गए, एक तो ये 1 पे डिवाइड होगा +-1, फिर 2 पे डिवाइड हो जाता है +-2, थर्ड में देखें 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे हो जाएगा, ठीक है। 4 10 टाइम 40 होता है, सो +-4। 5 पे भी डिवाइड हो जाता है +-5। नेक्स्ट ये 6 पे नहीं डिवाइड होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे हो जाता है। 8 5 टाइम 40 होता है, तो +-8। नेक्स्ट 9 पे नहीं हो रहा, 10 पे हो रहा है +-10। 10 के बाद आप देखें कि ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 10 के बाद ये डिवाइड होगा 20 पे, +-20। 20 के बाद अब आपको पता है ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, और ये 40 पे होगा, ठीक है। सो +-40 राइट कर लेंगे आप, ठीक है। नाउ हमने लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर राइट करने हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट उसको हम q का नेम दे लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन 1 है, सो q = 1 r +-1, ठीक है। 1 का कोफिशिएंट फैक्टर जो है वो +-1 होगा। अब हमने क्या करना है, इनमें से आपने 3 फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं कि जो इसके फैक्टर बने। अगर आप कोई वैल्यू पुट करें वो 0 के इक्वल नहीं आ रही, सो आप वो आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। कम से कम मिनिमम वैल्यूज़ आपने 3 चेक करनी होती हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो है 1 को रहने देते हैं, हम 2 को कर लेते हैं। कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हम अप्लाई करके देखते हैं। 2 है यहाँ पे, सो हम 2 को पुट कर लेते हैं, x = 2 पुट कर लेते हैं। जब x = 2 पुट करेंगे मीन फैक्टर में वो x - 2 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जब मूव होगा 2, जब हम x - 2 पुट करेंगे मीन फैक्टर x - 2 होगा। हम यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल है इसको p(x) का नेम दे लेते हैं। p(x) = x³ - x² - 22x + 40, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x = 2 इन p(x), ठीक है। x की प्लेस पे हमने जो है वो 2 पुट करना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे p(2) = x3 है, सो 2 की पावर 3 हो जाएगा, -x² है, 2² हो जाएगा, -22x है, तो 22 × 2 हो जाएगा +40। यहाँ से देखिए बेटा 2 की पावर 3 मीन 8, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, सो यहाँ पे आ जाएगा 8 -2² मीन 4, -22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 44 आ जाएगा +40। 44 में 4 ऐड कर लें, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू को पहले कर लेते हैं। 40 में 8 ऐड करें, 48, माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर वैल्यू को साइन, 44 में 4 ऐड करें, -48, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन जो हमने वैल्यू 2 पुट किया उसमें जो x - 2 है वो फैक्टर है
सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमने दो और वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए सेकंड पे अगर हम 4 था यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं। ठीक है, आप पुट कर लें 4, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 4 पुट कर लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन p ऑफ x। ठीक है, जब आप 4 पुट करेंगे इट्स मीन फैक्टर x माइनस 4 होगा। जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं उसके ऑपोजिट होती है आपके पास, मीन वो ऐड इधर प्लस का है तो ये x माइनस 4 फैक्टर होगा, अगर f माइनस 4 ऐड करेंगे तो x प्लस 4 फैक्टर होगा। अब यहाँ पे p ऑफ 4 राइट करेंगे हम, इक्वल 4 की पावर 3 आएगा माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 40। यहाँ से देखें 4 की पावर 3 मीन 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 64 माइनस 4 का स्क्वायर मीन 16, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे माइनस 4 2 टाइम 8 और 4 को 2 से करें फिर 8, 88 आ जाएगा प्लस 40। अब जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 64 में आप 40 ऐड करें, 60 या 40 ऐड करें, 100 में ये 4 ऐड करें तो 104 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस 88 है, 16 ऐड करें तो आपके पास 104 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 104 नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर में आ गया है 0। सो p ऑफ 4 की वैल्यू 0 आ गई है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4 और फैक्टर क्या था x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 4 सॉरी x माइनस 4 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हम कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने +2 पुट किया था, हम -2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन p ऑफ x। ठीक है, x माइनस 2 पुट करने का मतलब है ये x प्लस 2 होगा फैक्टर और उससे फिर x की वैल्यू आई है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ -2 की पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 22। ठीक है, और यहाँ पे -2 प्लस 40। अब यहाँ से देखें 2 की पावर 3 मीन 8 आएगा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि पावर ऑड नंबर में है। यहाँ से माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 क्योंकि 2 पावर है और 2 की आप स्क्वायर लें 4 आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, -4 माइनस प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 एंड प्लस 40। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें। आप माइनस वाली वैल्यूज़ जो हैं -8 और +8 अगर आप उनको ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -12 और 44 में 40 ऐड करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40 80 84 प्लस 84। अब 84 में से हम 12 माइनस कर देंगे सो हमारे पास p ऑफ -2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखें 4 में से 2 माइनस करें 2 आ जाएगा, 8 में से 1 हम माइनस करेंगे सो 7 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव इट्स मीन ये 0 के इक्वल नहीं आया। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे फैक्टर क्या था x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब दो तो पहले वैल्यू आ गई थी जो फैक्टर थे, अब थर्ड पुट की वो फैक्टर नहीं आई। अब उसके लिए हमें थर्ड वैल्यू एक और पुट करेंगे, चेक करेंगे कि वो फैक्टर में आ जाती है कि नहीं। उसके लिए अगर आप 5 को पुट कर लें, ठीक है, -5 को हम पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -5 क्योंकि फैक्टर में थे ही ना ये +-5। सो अगर -5 पुट कर रहे हैं इट्स मीन ये फैक्टर में पॉजिटिव होगा। ठीक है, इन p ऑफ x। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे p ऑफ -5 इक्वल -5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे फिर -5 की पावर 2 माइनस 22 -5 प्लस 40। ठीक है, -5 की पावर 3 जब आप लेंगे बेटा तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपके पास 25 आता है। ठीक है, 5 टाइम 25 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 और नेगेटिव में आएगा
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और पावर ऑड नंबर में है। यहाँ से आप लेंगे सो -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 25 और ये माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। -5 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, मीन 5 को 22 से मल्टीप्लाई करें सो 110 आता है और पॉजिटिव में आएगा माइनस प्लस 110 और ये +40। ठीक है, अब यहाँ से -125 में -25 ऐड करें तो -150 हो जाता है। 110 में 40 ऐड करें तो वो +150 हो जाता है और इसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन जो हमने -5 पुट किया उसका फैक्टर x+5 था, वो भी फैक्टर है p ऑफ x का। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x+5 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे आप आंसर राइट कर देंगे, फाइनल आंसर स्टेटमेंट वैल्यू जो है वो राइट करेंगे हम x3 माइनस x2 माइनस 22x माइनस +40। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर आए थे? फर्स्ट पे हमारे पास फैक्टर जो था वो वैल्यू आई थी x-2 उसने सेटिस्फाई किया था। सेकंड पे हमने पुट किया था 4 पुट किया था आई थिंक सो। ठीक है, सो यहाँ पे x-2 था, इसने उसको सेटिस्फाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो हमने पुट की थी वो x-4 थी। ठीक है, सो उसने तो सेटिस्फाई नहीं किया था। यहाँ पे किया था सेटिस्फाई, ये देखें x=4 मीन x-4 ने सेटिस्फाई किया था। सो सेकंड फैक्टर था हमारे पास x-4 और थर्ड फैक्टर है हमारे पास x+5। इट्स मीन ये आपके पास इस क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर आ गए हैं। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, हमने फैक्टर थ्योरम से उसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। फैक्टर थ्योरम से आप जब फैक्टराइजेशन करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में, यहाँ पे आपको फैक्टर गिवन नहीं होते, आपने फैक्टर खुद फाइंड करने हैं। उसका ये मेथड होता है कि जो कांस्टेंट टर्म दी जाती है उसके बाद फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर निकालने का मेथड है कि आपने उसको डिवाइड करना है कि कौन कौन से नंबर्स पे वो डिवाइड हो जाएगा, वो उसके फैक्टर होंगे। नेक्स्ट फिर आपने जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके फैक्टर निकालने। लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जो सबसे ज़्यादा पावर में हो। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो सबसे ज़्यादा पावर 3 ही होगी। सो x3 के साथ जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसके आपने फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 40 था, उसके लिए आपने ये स्टेटमेंट राइट करनी है, पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, उसको p का नेम दे लिया। 40 आ रही है, देखें 40 इन सारी नंबर्स पे डिवाइड हो रहा था तो हमने वो सारे राइट कर लिए। फिर आपने लीडिंग कोफिशिएंट q=1 उसके राइट किए तो वो +-1 आ गए। इनमें से आपने अब इतने सारे फैक्टर में से आपने वो वैल्यूज़ निकालनी है कि जो 0 के इक्वल आए। कोई भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट आप 1 कर लें, 2 3 जो भी थे आपके, ये 4 5 8 जो भी फैक्टर से आपने पुट करने हैं, लेकिन आंसर के लिए आपने 3 ऐसे फैक्टर लेने हैं जो उसके फैक्टर हों, मीन उनको पुट करने से आंसर 0 आए। तो अगर 3 का आ जाता है, कोई से भी 3 नंबर लें जिनका आ जाएगा वो आप आंसर में राइट कर देंगे। उसके लिए फर्स्ट पे हमने पुट 2 किया, जब 2 किया मीन फैक्टर x-2 था, उसकी वैल्यू 0 आ गई, सो x-2 फैक्टर हुआ। नेक्स्ट पे हमने x को 4 पुट किया मीन x-4 फैक्टर होगा क्योंकि 4 मूव होगा इस तरह से, देन ये इस तरह से आ सकता है तो मीन फैक्टर में x-4 होगा, उसको पुट किया तो भी 0 आ गया, इस मीन x-4 भी फैक्टर है। थर्ड नंबर पे हमने -2 को पुट किया। ठीक है, मीन x+2 फैक्टर था, -2 को पुट किया, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाली है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन ये फैक्टर नहीं था। फिर हमने 2 फैक्टर तो फाइंड कर लिए थे, थर्ड चाहिए था, जो हमने थर्ड किया लेकिन 0 नहीं आया। सो उसके लिए हम नेक्स्ट और कोई फैक्टर लेंगे। सो हमने -5 को लिया, पुट किया। ठीक है, -5 को पुट किया, मीन फैक्टर में x+5 था, उसको पुट किया, उसका आंसर 0 आ गया। सो अब हमारे पास 3 वैल्यूज ऐसी आ गई कि जिनको पुट करने से आंसर 0 आ रहा था। सो हम इनको फैक्टर में राइट कर सकते थे। सो हमने लास्ट पे इस तरह से एक पोलिनोमियल को राइट किया और उसके फैक्टर उसके इक्वल में राइट कर दिए।